इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 159 पर दिया हुआ है 7.4 संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना। यानी कि इसमें हम क्या सीखेंगे, संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना सीखेंगे। इसमें दिया हुआ है हमने संख्या रेखा पर 1 2 3 इकाइयों के बराबर माप अंकित किए। यानी कि इससे पहले हमने संख्या रेखा पर 1 2 3 इकाइयों के बराबर माप अंकित किए। आइए अब संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करने का प्रयास करें। यानी कि अब हम संख्या रेखा पर भिन्नों की मापों को अंकित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि भिन्नों की मापों को संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। नीचे दिया हुआ है नीली रेखा की लंबाई कितनी है। यानी कि इसमें जो नीली रेखा दी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई हमें बतानी है। बॉक्स में वो है भिन्न लिखें जो नीली रेखा की लंबाई बताता है। यानी कि जितनी लंबाई नीली रेखा की है उस संख्या को हमें इस बॉक्स में भी दर्शाना है। तो सबसे पहले देखें इस रेखा को। इस रेखा को दो भागों में बांटा है। यानी कि एक यहाँ तक है, दो यहाँ तक है, दो इकाइयों में बांटा है। अब एक इकाई को बराबर दो भागों में बांटा है। जैसे 0 से 1 तक यहाँ एक इकाई हो गई, इसे बराबर दो भागों में बांटा है। यानी कि आधा भाग इधर होगा, आधा इधर होगा। आधे भाग को क्या बोलते हैं, आधे भाग को हम बोलते हैं 1/2। क्या बोलते हैं, 1/2। तो इस बॉक्स में कितना आएगा, यहाँ आएगा 1/2। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर, ये लिखना है हमें बॉक्स में 1/2, क्योंकि जो नीली रेखा की लंबाई होगी होगी 1/2। 1/2 का मतलब आधा यानी आधी इकाई, क्योंकि जो यहाँ से 0 से 1 तक एक इकाई है, ये आधी इकाई है, यानी कि 1/2 इकाई है। आगे दिया हुआ है अब क्या आप नीचे दर्शाई गई विभिन्न नीली रेखाओं की लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि नीचे जो नीली रेखाएं दर्शाई गई हैं उनकी लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। इसे बॉक्स में भी लिखिए। इनको क्या करना है, बॉक्स में भी लिखना है। तो सबसे पहले ये है पहली रेखा। पहली रेखा यहाँ से 0 से 1 तक है और 1 से 2 तक है, यानी दो इकाइयां हैं। अब दो इकाइयों में से एक इकाई को बराबर 3 भागों में बांटा है। यानी कि 1 2 3, एक इकाई को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। तो इसका जो पहला भाग होगा यहाँ, वो होगा 1/3। और दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा यहाँ 2/3। कितना होगा, 2/3। इसे सही से लिख दो, यहाँ हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। और यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 3/3। 3/3 का मतलब 3 से 3 कट जाएगा 1, यानी यहाँ 1 ही होगा। तो ये जो नीली रेखा है इसकी लंबाई कितनी होगी, 2/3 इकाई हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर है ये रेखा। ये है यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है और यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है। अब एक इकाई को बराबर 5 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5। एक इकाई को कितने भागों में बांटा है, 5 बराबर भागों। तो जो पहला भाग है यहाँ होगा 1/2 और दूसरा भाग है यहाँ हो जाएगा 2/5। कितना होगा, 2/5, क्योंकि नीली रेखा यहाँ से यहाँ तक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये हो जाएगी 2/5। इस बॉक्स में आ जाएगा 2/5। तीसरा भाग होगा 3/5 और चौथा भाग होगा यहाँ 4/5। कितना होगा, 4/5। इस बॉक्स में लिखेंगे 4/5। यानी इस रेखा की जो लंबाई है वो हो जाएगी 4/5 इकाई। यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 5/5। 5/5 का मतलब 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ 1 इकाई हो जाएगी। आगे है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर है अब एक इकाई को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी कि अब एक इकाई को कितने बराबर भागों में बांटा है, 8 बराबर भागों में। उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक में लिखिए। उचित भिन्न को क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो उसके लिए ये चित्र मैंने बनाया हुआ है, ये बुक में नहीं है, ये हमें अपनी तरफ से बनाना है। जैसे उसकी एक इकाई है 0 से यहाँ तक एक इकाई है। अब इस एक इकाई को बराबर 8 भागों में बांटा है, क्योंकि प्रश्न में दिया है बराबर 8 भागों में बांटा गया है।
तो इसे कितने भागों में बांट लिया, 8 बराबर भागों में। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक इकाई को बराबर 8 भागों में बांट लिया। अब इसका जो पहला भाग है यहाँ तक, इससे हम लिखेंगे 1/8। कितना लिखेंगे, 1/8। दूसरे भाग को यहाँ लिखेंगे 2/8। तीसरे भाग को लिखेंगे 3/8। चौथे भाग को लिखेंगे 4/8। पांचवें भाग को लिखेंगे 5/8। और छठे भाग को लिखेंगे 6/8। सातवें भाग को लिखेंगे 7/8। आठवें भाग को लिख सकते हैं 8/8, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा 1, यहाँ कितना होगा, 1 ही होगा। यानी कि जो पहली रेखा है उसमें जो नीली वाली रेखा ये वाली, इसकी लंबाई कितनी होगी, 1/2 इकाई। और इसमें नीली रेखा की लंबाई कितनी होगी, 2/3 इकाई। इसमें दो नीली रेखाएं, यानी यहाँ से यहाँ तक है ये वाली, इसकी लंबाई होगी 2/5 इकाई। और जो बड़ी नीली रेखा है इसकी लंबाई होगी 4/5 इकाई। तीसरे में ये हो गया संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना, यानी कि ये हमने संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शा दिया। यानी कि पेज नंबर 159 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।